वेलकम दोस्तों, मैं एक एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम चेनसॉ है। इसके हर हफ्ते नए एपिसोड्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगर आपको आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम डेंजी को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और अपने काम पर जा रहा होता है। जहाँ जाते हुए वो अपने डॉग पोचिता, जो कि एक डेविल है, उससे कहता है कि उसे पेड़ काटने के महीने के 60,000 मिलते हैं। जहाँ पर उसने अपनी किडनी 1 मिलियन में, अपनी दाहिनी आंख 3 मिलियन में और दोनों में से एक गोटी 1 मिलियन में बेची है। वही इतने सारे पैसे चुकाने के बावजूद भी वो 38 मिलियन के कर्जे में है, जो कि उसे किसी भी कीमत में चुकाना है। तभी पोचिता को किसी की आहट मिलती है। वहाँ पर एक डेविल होता है, तो वो उस डेविल को मारने के लिए जाते हैं, जिसका काम उन्हें मिला होता है। वहीं पर डेंजी को पता है कि ब्लैक मार्केट में मरे हुए डेविल की कीमत तकरीबन 3 मिलियन है। इतने ज्यादा पैसे होने के कारण ही उसे डेविल हंटिंग का काम बहुत पसंद है। इसीलिए डेंजी पोचिता के साथ डेविल हंटिंग का काम करता है और अपने मालिक को बता रहा होता है कि ये एक एमेटो डेविल है जो कि अपने सीड से वापस जिंदा हो सकता है, इसलिए उन्हें इसे जलाना होगा। तभी मालिक कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज की ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा कीमत है। इस हंटिंग के लिए वो डेंजी को 4 मिलियन देगा। इस बात को सुनते ही डेंजी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका बॉस कहता है कि उसके कर्जे का इंटरेस्ट और बाकी सब काटने के बाद उसके पास सिर्फ 70,000 ही बचेंगे। उन 70,000 को पाकर डेंजी सोच रहा होता है कि उसे घर का खर्चा, जहाँ पर वो रहता है, और बिल्स, इन सब को काटने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 ही बचेंगे। वही उसके घर में खाने पीने की कोई चीजें भी नहीं है। तो वो पोचिता से कहता है कि हमें 1800 में ही महीना गुजारना होगा, और वो उससे कहता है कि आज रात के खाने में उन्हें सिर्फ ब्रेड ही मिलेंगे। इसी बीच हमें डेंजी के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक याकुजा बॉस है। और वहीं पर उसका ड्राइवर उनसे पूछता है कि उन लोगों ने इस बच्चे को डेविल हंटिंग के काम पर क्यों रखा है और क्या ये डेविल हंटिंग के काम कंप्लीट कर भी पाता है। जिस पर उसका बॉस कहता है कि डेंजी अपना कर्ज चुका रहा है, जो कि उसका नहीं उसके पिता का है, जो उसने याकुजा से उधार लिया था। वहीं पर कोई भी हंटर याकुजा के साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए इस केस में डेंजी उनका बेस्ट ऑप्शन है। और डेंजी को जो भी काम दिया जाता है वो बिना पूछे कर देता है। इस बात को टेस्ट करने के लिए याकुजा का ड्राइवर डेंजी के पास जाकर कहता है कि यदि उसने इस सिगरेट को खा लिया तो वो उसे 100 येन देगा। इस बात को सुनकर डेंजी बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही सिगरेट को खा लेता है। इसे देखकर ड्राइवर बहुत हंसता है और बॉस डेंजी को कहता है अगर उसे कोई डेविल दिखा तो उसे इन्फॉर्म करेगा, पर इस बीच यदि उसने भागने की कोशिश की तो उसे पता है कि याकुजा उसके साथ क्या करेंगे। वही वो लोग डेंजी को 100 येन देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही डेंजी अपने मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंकता है और पोचिता से कहता है कि ये 100 येन उसे कुछ दिन जिंदा रहने के लिए काम आएंगे। जिसके बाद सीन डेंजी के कबाड़ जैसे रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पोचिता के साथ मिलकर ब्रेड खा रहा होता है और उसे अपनी फीलिंग बता रहा होता है कि ब्रेड के साथ जाम लगाकर खाने में बहुत मजा आता है और आम लोगों का खाना खाना उसका सपना है। और वो उसे बोलता है कि क्या वो मरने से पहले अपना कर्जा चुका पाएगा या किसी भी लड़की को रूम पर ला पाएगा, क्योंकि ये रूम किसी कबाड़ से कम नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो लड़की को बाहर डेट पर लेकर जाए। इसके बाद हमें डेंजी की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी। इसलिए याकुजा बॉस डेंजी से आकर मिलता है और कहता है कि उसके फादर ने मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है, इसलिए उसे ही 7 लाख यान चुकाने पड़ेंगे और अगर उसने नहीं दिए तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। याकुजा के चले जाने के बाद वहाँ पर पोचिता की एंट्री होती है, जिसे देखते ही डेंजी काफी डर जाता है और उसे कहता है कि यदि वह उसे मारना चाहता है तो उसे मार डाले। पोचिता काफी इंजर्ड होता है, इसलिए डेंजी उसे खून ऑफर करता है, क्योंकि उसे पता है कि खून पीकर डेविल खुद को हील कर सकते हैं। जब डेविल ऐसा कर रहा होता है तो डेंजी उसे डील करता है, जैसे उसने उसे मरने से बचाया है वैसे ही डेविल को उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद डेंजी उसे अपने घर ले आता है, जिसके बाद पोचिता की मदद से डेविल हंटिंग का काम करता है और साथ ही अपने बॉडी पार्ट्स बेचकर याकुजा का कर्जा चुकाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। डेंजी को भूखे मारे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपने सपने के बारे में पोचिता को बता रहा होता है कि वो सपने में ब्रेड पे जाम लगाकर खा रहा है, साथ ही एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और वो उस लड़की को हक करके सोता है। वहीं पर यह सपना पोचिता को भी पसंद आता है। इसी बीच डेंजी खांसते खांसते उठता है और उसे खून की उल्टी होती है, जिससे उसे समझ में आता है कि जिस तरह उसकी माँ की मौत हुई थी उसी तरह उसकी भी मौत खून की उल्टी कर ही होगी। तभी डेंजी का बॉस डेविल हंटिंग के काम के लिए उसे बुलाता है और वो डेविल हंटिंग के लिए निकल जाता है। लोकेशन पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है। वहाँ एक आदमी पोचिता और डेंजी पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसी बीच उसका बॉस उसे कहता है कि याकुजा को काफी अमीर और पावरफुल बनना था, इसलिए उसने डेविल के साथ डील कर ली। इसके बाद वो डेविल याकुजा की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और डेंजी से कहता है कि याकुजा के लोग काफी मूर्ख हैं, क्योंकि उन लोगों ने उससे डील कर ली पर उन्हें नहीं पता कि वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए उसने याकुजा के लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया और उनके बॉस के बॉडी को कंट्रोल कर लिया। एक डेविल कभी भी डेविल हंटर को पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने का ऑर्डर देता है। डेंजी उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, उसे काफी चोट लगी थी इसलिए वो पकड़ा जाता है और वो ज़ॉम्बीज उसे अपने हथियार से बहुत मारते हैं और वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जिसके बाद वो लोग डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। पोचिता भी वहीं पर था, जो कि काफी इंजर्ड था। तभी उसके मुंह पर डेंजी का ब्लड आकर लगा है।
है, जिससे पोचिता अपने होश में आता है। उसके बाद पोचिता के नजरिए से हमें उनकी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर पोचिता और डेंजी मिलकर लकड़ियां काटने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर जब वो लोग ब्रेड खा रहे होते हैं, डेंजी पोचिता से कहता है अगर डेविल हंटिंग के दौरान डेंजी की मौत हो जाए तो वो ये नहीं चाहता कि पोचिता भूख से मर जाए या फिर कोई हंटर आकर उसे मार दे। इसलिए वो चाहता है कि डेंजी के मरने के बाद पोचिता उसकी बॉडी टेक ओवर कर ले और जब उसे दफनाया जाए तो वहाँ से बाहर आकर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और उसके सपने पूरे करे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डेंजी की बॉडी जुड़ना शुरू होती है और पोचिता उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। इस बार वो उससे डील करता है कि वो अपना हार्ट डेंजी को देगा, इसके बदले वो चाहता है डेंजी अपने सारे सपने पूरे करे। जिसके बाद डेंजी की आंख खुलती है, जहाँ पर पोचिता उसके साथ नहीं होता, लेकिन डेंजी के चेस्ट पर एक बटन आ जाता है। ज़ॉम्बी ये देखकर कहता है कि उसने अभी इसके टुकड़े टुकड़े किए थे, ये कैसे जिंदा हो गया। इसलिए वो अपने ज़ॉम्बीज को फिर से उसे मारने के लिए भेजता है। जहाँ पर ज़ॉम्बी देखकर डेंजी कहता है उन लोगों को उससे क्या चाहिए। वो पोचिता को याद करता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो डिसाइड करता है कि इसके बाद वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा। अगर कोई इसके बीच में आ गया तो उसे मार डालेगा। ये कहते साथ ही वो अपने चेस्ट पर लगा हुआ बटन दबाता है और वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफर हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। पर वो डेविल भी डेंजी पर हमला करता है। फिर से ज़ॉम्बीज डेंजी पे हमला करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होती है और डेंजी सबको काट देता है। अब डेंजी उस ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए जाता है, उसे बहुत काटता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। ज़ॉम्बी मर जाता है और उसके मरने के बावजूद भी ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो डेंजी कहता है कि उन लोगों ने उसे डेविल हंटिंग का काम दिया था, आज से वो सारे डेविल को मार देगा। ये बोलकर वो अपना स्विच फिर से दबाता है और इस बार वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज को काट देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लोकेशन में 3 लोग पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है। तो उनमें से एक लड़की डेंजी के पास आकर उसे सूंघने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी स्मेल बहुत अजीब है, ये ना तो किसी ह्यूमन की तरह है और ना ही डेविल की तरह। जिसके बाद डेंजी उसे कहता है कि वो उसे हग कर ले। बिना कुछ समझे वो लड़की उसे हग कर देती है। इसके बाद डेंजी अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है ये तो एक ह्यूमन है। जिसके ऊपर उसके असिस्टेंट कहते हैं हो सकता है अभी भी डेविल के काबू में है। जिस पर वो लड़की कहती है वो आदमी को देखकर बता सकती है कि वो डेविल के कंट्रोल में है या नहीं। वो डेंजी से कहती है कि वो यहाँ पर उसे मारने आई थी, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करती है। इसलिए वो डेंजी को 2 ऑप्शन देती है कि या तो वो उसे डेविल की तरह यहाँ पर मार दे या फिर उसे किसी ह्यूमन की तरह अपने साथ लेकर जाए और डेंजी उसका साथ दे। जिस पर डेंजी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि आज खाने में क्या है। जिस पर वो लड़की बताती है कि ब्रेड, जैम, सैलेड, कॉफी और बहुत कुछ है। जिन बातों को सुनते साथ ही डेंजी काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब सुनने में एक सपने की तरह लगता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।